Students, welcome to my YouTube channel Full Concept by मोहम्मद ताहिर। आज के इस पार्टिकुलर लेक्चर नंबर 4 में हम डिस्कस करेंगे ये चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 10th। इसमें हम डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक विच इज़ रिवर्सिबल रिएक्शन। अब ये रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है? रिवर्सिबल रिएक्शन एक इसके अपोजिट एक दूसरा वर्ड है इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब सबसे पहले हम रिवर्सिबल रिएक्शन को आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको समझ आए। रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जो फॉरवर्ड डायरेक्शन और रिवर्स डायरेक्शन दोनों में सिमल्टेनियसली एक साथ चल रहे हों। वो रिएक्शन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में और बैकवर्ड डायरेक्शन में जो है ना सिमल्टेनियसली एक साथ चलती हो तो उसे हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। ये सिंपल आसान भाषा में आपको एक्सप्लेनेशन मैंने दी है। अगर आपसे कोई नॉर्मल वाइवा में पूछ लेना कि व्हाट इज़ रिवर्सिबल रिएक्शन तो आपने सिंपली ये बताना है वो रिएक्शन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में एज वेल एज इन बैकवर्ड डायरेक्शन में जो है ना मूव करे सिमल्टेनियसली एक साथ, सो उसे हम क्या कहते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। तो आइए सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर डिफिनीशन को पढ़ते हैं। तो डिफिनीशन the reaction which proceeds in forward direction as well as in the reverse direction are called reversible reaction। सिंपल वो उर्दू में मैंने जो डिफिनीशन बताई थी आपको उसको जस्ट मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट किया और कितना प्रॉपर डिफिनीशन बन गया। द रिएक्शन विच प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन as well as in backward direction, so it is called what? It is called a reversible reaction। simple। in other words आप ये भी कह सकते हो इसकी definition, the reaction in which the product react to form reactant again are called reversible reaction। the reaction in which the product react to form reactant again and reactant फिर again प्रोडक्ट को बनाए। अब ये थोड़ा सा आपको माइन्यूट सा कंफ्यूजन डालती है, लेकिन मैं डोंट वरी अबाउट इट, मैं आपकी सारी कंफ्यूजन को दूर करना। ये हमारे पास लेट्स सपोज एक केमिकल रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन है, सही है? केमिकल रिएक्शन की एक रिवर्सिबल की है, दोनों स्टेप में जा रही है। ओके, ये रिवर्सिबल साइन है। यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट्स ये एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, ये कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, या दोनों। अगर ये कंपाउंड है तो कंपाउंड को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है बाय अ केमिकल फार्मूला। अगर ये एलिमेंट है तो एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं थ्योरेटिकली बाय यूजिंग सिंबल। और यहाँ पर हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट। क्या है? प्रोडक्ट। ये भी जो है ना एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं। तो अब हम देखते हैं, लेट्स सपोज ये रिएक्टेंट हमारे पास ए और बी है, सही है? और ये प्रोडक्ट आपके पास डी एंड एफ है। ओके, लेट्स सपोज, ये हमने सपोजिशन दी है। तो हमारे पास जब ए और बी कंबाइन हो के डी प्लस एफ जब बना ले, ए प्लस बी जब कंबाइन हो के डी प्लस एफ बनाए और फिर अगेन डी प्लस एफ कंबाइन हो के ए प्लस बी बनाए, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? दिस टाइप रिएक्शन इज कॉल्ड व्हाट? रिवर्सिबल रिएक्शन। समझ गए? वो रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट जो है ना रिएक्ट करे टू फॉर्म रिएक्टेंट अगेन इज कॉल्ड व्हाट? रिवर्सिबल रिएक्शन। ये हमारे पास रिएक्टेंट है, अगर ये कंबाइन हो के हमारे पास प्रोडक्ट दे दे लाइक डी प्लस एफ, और ये प्रोडक्ट अगेन कंबाइन हो के हमें रिएक्टेंट दे दे ए प्लस बी, सो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड व्हाट?
दैट रिएक्शन इज कॉल्ड अ रिवर्सिबल रिएक्शन। सही है। पूरे केमिस्ट्री के रिएक्शन को दो भागों में तकसीम किया गया है। लाइक इन टर्म्स ऑफ जो है ना दोनों डायरेक्शन, इसको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में जो है ना तकसीम किया गया है। इरिवर्सिबल वो होता है जिसमें एक बार प्रोडक्ट बन जाए तो बस वो स्टेबल प्रोडक्ट हो। ओके, अब इसमें एक और बात आपने याद रखनी है। सही है। रिवर्सिबल रिएक्शन में ये पॉइंट आपने बहुत ज़्यादा, अगर आप एफएससी के स्टूडेंट हो तो ये बात आपने, एफएससी और बीएस के अगर आप स्टूडेंट हो तो ये बात आपने याद रखनी है। रिवर्सिबल जो रिएक्शन होते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन, ये हमें अनस्टेबल प्रोडक्ट देते हैं। अनस्टेबल प्रोडक्ट। अब ये अनस्टेबल प्रोडक्ट क्या है? केमिस्ट्री में आप स्टेबिलिटी के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा करेंगे। अब ये स्टेबिलिटी होती क्या है? स्टेबिलिटी वो है जब किसी भी कंपाउंड या किसी भी एलिमेंट की जब उसकी एनर्जी को हम डिक्रीज़ करें, वो एक स्टेबल बन जाए, उसकी एनर्जी डिक्रीज़ हो के आराम से बैठ जाए तो उसको हम स्टेबल कहते हैं। लेकिन अगर हम रिवर्सिबल रिएक्शन, और अनस्टेबल क्या है? जो स्टेबल नहीं है, जिसकी एक्टिव रूल फुल नहीं है, जिसके पास अ लॉट ऑफ एनर्जी है, यहाँ वहाँ घूम रहा है, तो उसे हम अनस्टेबल कहते हैं। अब ये रिवर्सिबल रिएक्शन जो है ना, ये हमारे पास अनस्टेबल प्रोडक्ट देता है। अब ये अनस्टेबल प्रोडक्ट क्या होते हैं? अनस्टेबल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है जिनके पास अ लॉट ऑफ एनर्जी होती है और ये फ्री घूम के कोलिजन करके दोबारा रिएक्टेंट बना देता है। ये कोलिजन की वजह से दोबारा रिएक्टेंट, देखिए ये डी और एफ है ना, अगर ये स्टेबल होते तो बस ये तो बस फिक्स होते, लेकिन नहीं, ये अनस्टेबल है, इसके पास कुछ एनर्जी है, कुछ एक्टिवेशन एनर्जी है इसके पास। जब ये जो है ना कंटेनर में मूव करेगा तो ये कंबाइन होके टकराएगा, लाइक कोलिजन करेगा। कोलिजन जब ये करेगा तो ये मिल के दोबारा हमारे पास रिएक्टेंट बनाएगा। तो ये थी कुछ इंट्रोडक्शन। अब हम इसकी रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं। The reversible reaction are represented by putting a double half-headed line, double half-headed arrow। ये जो है ना ये वन एरो हो गया, लेकिन हाफ हेड, पूरा हेड नहीं। पूरा भी अगर आप लिखे तो लिख सकते हैं, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड नहीं लग रहा। और ये जो है ना सेकंड, तो ये डबल हाफ हेडेड एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं। सही है। अब जनरली हमारे पास जो इसकी जनरल रिएक्शन है, लेट्स सपोज जनरली अ रिवर्सिबल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग जनरल केमिकल इक्वेशन। लेट्स सपोज हमारे पास ए बी कंबाइन हो कि हमारे पास सी प्लस डी प्रोडक्ट बनाए, प्रोडक्ट, लेकिन ये C प्लस डी के पास अभी भी कुछ एनर्जी है, ये स्टेबल नहीं है, तो ये दोबारा कंबाइन होके A प्लस बी रिएक्टेंट अगेन फाइंड करे, रिएक्टेंट अगेन फॉर्म करे, तो इसे हम क्या कहते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। अब इसकी कुछ एग्जांपल हम पढ़ते हैं। एग्जांपल्स लाइक हमारे पास जो है ना 2 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड। अब ये 2 कहाँ पर हमने जो ये 2 लिखा है, ये 2 क्या है असल में? इसे आप क्या कहते हो? इसे आप कहते हैं स्टोइकोमेट्रिक, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी बोल सकते हो, कोएफिशिएंट। ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? विच रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मोल्स, जो नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करे तो उसे हम स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ये नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका के बारे में, स्टोइकोमेट्री के बारे में आप पूरा चैप्टर इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 में आप पढ़ेंगे। इंशाल्लाह मैं आपको पढ़ाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, स्टोइकोमेट्री वेरी फेवरेट टॉपिक ऑफ माय लाइफ।
सो स्टेकोमेट्री को मैं आपको इंशाल्लाह विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग भी सिखाऊंगा, तो डोंट वरी अबाउट इट। इन फर्स्ट ईयर आई एम ऑलवेज विद यू। ओके, सो हमारे पास नाइट्रोजन के जब ऑक्साइड्स जो है ना, ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। जब हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड मिल के ऑक्सीजन से, तो ये 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड बना देता है। अब ये नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड दोबारा रिएक्शन करके इसमें डिसोसिएट हो जाएंगे, दोबारा इसमें डिसोसिएट हो सकते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में और ऑक्सीजन में। नेक्स्ट हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड है। ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो ये 2 मोल ऑफ सल्फर ट्राई ऑक्साइड बना देती है। सल्फर ट्राई ऑक्साइड पर अनस्टेबल होता है, तो ये डिसोसिएट होके 2 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन हमें दे देता है। नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोजन प्लस I2 आयोडीन। ये जब मिल के हमें दे देती है 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, जो फिर डिसोसिएट हो के हाइड्रोजन और आयोडीन में जो है ना डिकम्पोज हो जाएगा, ये अनस्टेबल। नेक्स्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है रिवर्सिबल रिएक्शन की, ये बहुत एग्जाम में भी आते हैं। प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, ऐसे आप हेबर प्रोसेस भी कह सकते हो। प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, अमोनिया इसे आप हेबर प्रोसेस भी कह सकते हो। हेबर प्रोसेस जो कि एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, हेबर प्रोसेस, जिसमें अलॉट ऑफ हीट बाहर निकलती है। तो हमारे पास जब नाइट्रोजन और 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिले, तो ये हमें दे देता है 2 मोल ऑफ NH3 अमोनिया। सही है। और ये हेबर प्रोसेस है। ये जो है ना a lot of एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, a lot of हीट इसमें इवॉल्व होता है। तो ये थी कुछ proper understanding about reversible reaction. I hope you will understand my lecture. Student, if you face any problem, so please ask me in the comment section below. Thank you so much for watching my video. Thanks a lot.